तो आज मेरी माँ ने बनाया है बहुत ही ट्रेडिशनल डिश जो यूपी बिहार में खास करके बनता है। इसे दाल का दुल्हन, दाल का दूल्हा और पीठा, दाल का पीठा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम लोग को आटा गूँथ लेना है और आटे के ऐसे से गोल से रोटियां बेल ले ली हैं और फिर उन रोटियों में गोल गोल कट लगाने गिलास से और उसे शेप देना है। तो मैं आपको शेप देकर दिखा रही हूँ कि कैसा शेप देना है। हम लोग डिफरेंट शेप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं फ्लावर वाला देती हूँ जिसमें दाल बहुत ही अच्छे से घुस जाता है उबलते टाइम और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। दो को बीच से फोल्ड करके ऐसे चिपका देंगे। सबसे पहले मैं एक बार और आप लोग को दिखाती हूँ। सबसे पहले जो हम लोग सर्कल लेते हैं उसको बीच से फ़ोल्ड करते हैं एक बार, और फिर जब बीच से फ़ोल्ड कर लिए तो फिर एक सर्कल जैसा बनता है, कर्व जैसा, उसको ज्वाइन कर देते हैं। हाँ, तो ये ऐसा फ्लावर बन जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो हम लोगों ने इतने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। हम लोग फैमिली में हैं 7 मेम्बर्स। तो 7 मेम्बर्स में तो भाई पता ही नहीं चलता दाल की दुल्हन का, सब लोग खा जाते हैं। तो इतने सारे हम लोग बना के रख लिए हैं और इसकी पूरी रेसिपी आज शेयर करने वाली हूँ कैसे बनता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। तो मैं किचन में आ गई हूँ। मम्मा यहाँ पे क्या कर रही है, मसाले पीस रही है, जिसमें उन्होंने लिया अदरक, मिर्ची, जीरा, लहसुन और इन सब का एक बहुत ही अच्छा सा फ़ाइन पेस्ट बनाएंगी वो। और इसमें आप लोग टमाटर भी डालेंगे, तो आप लोग टमाटर को अलग से चॉप करके डाल सकते हैं। तो मम्मी ने बोला कि वो टमाटर को चॉप करके डालेंगी। तो यहाँ पे मसाले पीस रही है मम्मी। तो मम्मी यहाँ पे दाल उबलने डाल रही है, उसमें ही उबलेगा हमारा दाल का दूल्हा। यहाँ पे कुकर है। दाल का दूल्हा बोलने में कितना ऑड लग रहा है, उबलेगा दाल का दूल्हा। खैर, हम लोगों ने यहाँ प्रेशर कुकर ले रखा है जिसमें मम्मी दाल डाल रही है, राहर जिसे तुअर के नाम से भी जानते हैं, मूंग और फिर मसूर का, और थोड़ा थोड़ा चना का दाल भी। अब राहर की क्वांटिटी कम थी तो हम लोग और ऊपर से मिला देते हैं। राहर, अरहर, तुअर कुछ भी बोलते हैं इसको, बहुत से नाम है इसके। और इसे हम लोग अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद इसमें इसके अनुसार पानी डाल के और इसे बॉईल कर लेंगे। जब तक हमारा दाल उबलता है तब तक हमें एक दूसरा काम भी करना है। तो मम्मी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई से दाल को धो लेती है और उसके बाद इसमें डलेगा हल्दी, नमक और भी कुछ। तो आप लोगों को अगर हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, न्यू रेसिपीज़ आते रहेंगे। और इसे कुक कर लेंगे। आप लोग को भी पता होगा दाल को कुक करने में 3 सीटी लगाएंगे, तो इसे 3 सीटी लगने देंगे। तब तक हम लोग अपना एक दूसरा काम करेंगे, वो भी तो बाकी है करने के लिए। हम लोग बोलते हैं अदहन, अदहन बोलते हैं। मम्मी ये आँच पे बैठा दी दाल को, और चलो अब दिखाती हूँ मैं। ये तसला है, इसमें मम्मी पानी भरेगी और उससे बोलते हैं हम लोग अदहन। अदहन को चढ़ा देंगे और जो हम लोगों ने जो दाल का दूल्हा तैयार किया ना शेप करके, उसे इसमें उबलने डालेंगे। लेकिन तब जब वाटर मतलब पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा ना, तब उसमें दाल के दूल्हे को डालेंगे। तो पहले इसे अच्छे से खौल जाने देंगे, जिसे अदहन बोला जाता है। आप लोग सुनोगे, अगर यूपी बिहार से होगे तो रिलेट कर रहे होगे। तो इसमें दाल के दूल्हे को फिर डाल देंगे हम लोग और इसी में वो पकेगा। और लिटरली अगर मैं बताऊं तो हमारे फैमिली में सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा चाव से सब खाते हैं। और बेस्ट बात तो ये है कि गर्मी में अगर आप जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा हो और आप लोग रोटी बनाने से बचना चाहती हो, उस दिन ये बना सकती हो। बेस्ट आइडिया है। और अब हम चलते हैं, थोड़ा सा और बाकी रह गया मसाले को पीसना। तो मम्मी यहाँ पे मसाले पीस रही है, वही सारे इसमें अदरक ये सब का मस्त प्योरी बना ली है मम्मी, फ़ाइन पेस्ट। अब यहाँ पे मैं काटूँगी थोड़े से प्याज। मैं प्याज काट रही हूँ, मम्मी रिकॉर्डिंग कर रही है। मम्मी बोली कि चल ये भी वीडियो में दिखाना चाहिए, ये भी रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो मैं मम्मी से रिकॉर्ड करवा रही हूँ। ये मैं बहुत बारीकी प्याज काटती हूँ, इसलिए मम्मी हमसे ही कटवाती है। बट यहाँ पे ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, प्याज को थोड़ा मोटा मोटा ही चॉप करना है, ताकि हम लोग के फ़ौरन के लिए बना रहे हैं ना, इसीलिए हल्का मोटा ही रखना है। और प्याज पूरे कट के तैयार हो गए हैं। अब बारी है टमाटर की, तो मैं यहाँ पे टमाटर को काट रही हूँ। देखिए बहुत ही बारीकी काटेंगे इसे भी। अगर आप लोगों के यहाँ वो चॉपर हो तो आप उससे भी काट सकते हो ऐसे, थोड़ा सा उसमें कोई मेहनत नहीं है। हमारा जो अदहन था पानी का, वो पूरी तरह से खौल के तैयार हो गया था। अब इसमें दाल के दूल्हे को और दुल्हन को डुबा देंगे हम लोग। जितना भी था बहुत सारे, मैंने देखो कितने सुंदर से प्लेट को सजाया था उससे, और ढेर सारे प्लेट को डाल देंगे उसके अंदर।
इससे पूरे ब्लॉग में सबसे ज़्यादा समर्थन मेरी बहनों का है। उसने आटा गूँथा और फिर उसने ही बेला, लोइयाँ काटी और फिर सेप दी। मैं थोड़े बहुत को सेप दी और फिर प्याज टमाटर काटने, फिर किचन में वीडियो बनाने चली गई। मम्मी सारे को अधन में डाल देती है और जब तक वो पक रहा है इधर हम लोग जो मसाला पेस्ट बनाई थी मम्मी पियोई, उसमें हल्दी और हम लोग यूज़ करते हैं गोल्डी का सब्ज़ी मसाला, गोल्डी कंपनी का आता है, वो ही डाल देंगे। 1-2 चम्मच डाल दिए हम लोग वो भी। और जो हम लोग का अदहन है जिसमें हमारा पीठा उबल रहा है, दाल का दूल्हा उबल रहा है, उसमें डाल देंगे मसाले को और फिर दाल को भी ऐड कर देंगे। जो हमारा दाल तैयार हो गया है अच्छे से इसे चला लेते हैं घुमा घुमा के, ताकि अंदर तक दाल चला जाए और अच्छा से बॉयल हो जाए। और इसे अच्छे से पकने के लिए हम लोग अभी इसे छोड़ने वाले हैं टोटल 15 मिनट के लिए फ्लेम पे। तो तब तक के लिए हम इसे ढक देते हैं। अब दाल के पीठे पे तड़का लगाने के लिए हम लोग इधर तैयार कर रहे हैं फ़ोरन, जिसमें मम्मी ने तेल में डाला है थोड़ा सा ज़ीरा। मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करने के पहले ही मम्मी काम कर देती है, उनका अक्सर का ये आदत नहीं है हम लोग का वीडियो बनाने का, तो भूल जाते हैं रिकॉर्डिंग ऑन जा। उसके बाद मम्मी राई डाली, थोड़ा सा सरसों के नाम से भी जाना जाता है, इसे राई भी बोलते हैं सब लोग। ब्लैक वाली राई डाल दी है हम लोग यहाँ पे। और फिर मम्मी प्लेट ना प्याज और टमाटर का उसी रूम में भूल आई थी जहाँ हम लोग काट रहे थे, तो वो मम्मी लाने चली गई। यहाँ पे हम लोग डालते हैं छीले हुए लहसुन, जिसे हम लोग थोड़ा सा काट भी लेंगे बीच में से, नहीं तो बहुत बड़ा साइज़ रह जाता है। उसे हम लोग फ़ौरन में डाल दिए जब तक ये पकता है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करते हैं प्याज और उसे भी अच्छे से भून लेंगे चला चला के, और बहुत ही अच्छे से इसे सॉटे करेंगे जब तक ये गोल्डन कलर में ना हो जाए। तब तक हम लोग के आगे का प्रोसेस नहीं करना है। तो जब तक मम्मी बोली रिकॉर्डिंग बंद कर दे और तू घूमा, तो मैं चली गई थी छत पे राउंड मार के, एक आ गई नीचे। और देखी मम्मी अभी भी प्याज ही भून रही है, जब तक उसका अच्छा कलर नहीं आ जाता तब तक रोस्ट करेंगे उसको। और फिर जब प्याज रेडी हो गया तो उसमें मैं ऐड कर दी मम्मी टमाटर, उसका भी रिकॉर्डिंग डालना भूल गए हम। फिर उसे मिक्स कर दिए और अच्छे से इसे भी भून लेंगे अच्छे से जब तक ये पक जाए। और फिर उसके बाद हम करेंगे इसमें ऐड हमारा गोल्डी का जो सब्ज़ी मसाला है, वो थोड़ा सा फिर से ऐड करेंगे और इसे फिर से भून लेंगे जब तक ये अच्छे से रोस्ट ना हो जाए। पीठा बॉयल हो चुका था, इसलिए मम्मी से आँच से उतार दी थी 15 मिनट के बाद। अब मम्मी देखो इसमें तड़का लगाने वाली, उसे उठा उठा के इसमें मिला देना है बस। जो प्याज और टमाटर का हमारा मसाला तैयार हुआ है उसे इस पीठे में ऐड कर देंगे और फिर सबको अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे चला के अच्छे से। और फिर हम अब सर्व करने वाले हैं। इसे एक प्लेट में निकालेंगे और आपको दिखाएंगे, जिसमें हम लोगों ने तैयार किया था पुदीना का चटनी। हमारे यहाँ खुद के होम गार्डन में है पुदीना उगा हुआ, उसका चटनी बनाए हम लोग आम की खटाई के साथ वो। और ये गर्मा गर्म दाल का दूल्हा, ये साथ में सर्व करेंगे।